हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। मैं आपको स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल योर सोल कनेक्शन 696 में। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आज जो टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है हम जो इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं, यानी सोल की एवकनिंग कैसे होते हैं। हमारे सोल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं उसकी एवकनिंग। सोल की जब एवकनिंग होते हैं वो कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं और ये स्टेजेस से गुजरने के बाद ही सोल की एवकनिंग होते हैं। इन स्टेजेस से गुजरने के बाद आपकी कॉन्शसनेस, आपकी वाइब्रेशन सब कुछ हाई होते हैं। जिन स्टेजेस के बारे में मैं बोल रही हूँ, इन स्टेजेस क्रॉस करने में कुछ सोल को बहुत टाइम लगता है और कुछ सोल बहुत जल्दी ही क्रॉस कर लेते हैं उसके कर्मानुसार। इस 3D वर्ल्ड में जितने भी सोल हैं सबको ये स्टेजेस एक ना एक दिन क्रॉस करना ही पड़ता है। आज मैं आपको मेरी सोल की एवकनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने फील किया है और जिससे मैं एवकन हुई हूँ। और पहला स्टेज जो होता है वो है अनहैप्पीनेस और एम्प्टीनेस। आपको बहुत ही अनहैप्पी एंड खालीपन सा एहसास होने लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, आपको ये एहसास, ये फीलिंग कैसे होता है। आपको इस 3D वर्ल्ड से डिटैचमेंट होने लगेगा। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होते हैं उन सब से जब तक आप डिटैचमेंट नहीं बनाते, डिटैचमेंट नहीं होते, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और यही पहला स्टेज होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कदम रखने का। इस 3D वर्ल्ड में ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होते हैं जैसे पैसे, लव, गोल्ड, बच्चा या फैमिली, और भी बहुत कुछ होते हैं जिनसे हम बहुत ही अटैच होते हैं। हम कंटिन्यू उसके पीछे ही भागते हैं, सारा इंटेंशन वहीं पर ही होते हैं और जब तक उसे पा नहीं लेते और पाने के बाद उसे डिटैचमेंट नहीं होते तब तक आप पहला स्टेज क्रॉस नहीं कर सकते। आप सोचें कि 3D वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरफ करके आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। और इस फीलिंग को दबाकर भी आप पहला स्टेज में नहीं आ सकते जब तक आपको पूरी तृप्ति या संतुष्टि नहीं होती। जब तक आपका पहला कदम रियल रूप से बैलेंस नहीं हो जाता, आप इस स्टेज को क्रॉस नहीं कर सकते। और जैसे ही आप इस लाइफ में ये सब होता है, आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। आप और भी अनहैप्पी हो जाते हैं और अकेलापन का सामना करना पड़ता है आपको। दूसरे स्टेज में क्या होता है, आपका जो दृष्टिकोण होते हैं देखने, सोचने और समझने की तरीका यानी परसेप्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जिस तरीके से इस दुनिया को आप देख रहे थे इतने दिनों तक, वो सब कुछ आपके देखने के तरीके, दुनिया को देखने के तरीके पूरी तरह एकदम से अलग हो जाता है। आप सोचने लगते हैं, फील करने लगते हैं और भी गहरी सोच आपके दिमाग में आ जाता है। आपको आपकी आत्मा की आवाज़ फील होता है, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ आपको महसूस होने लगता है। एनर्जी को आप महसूस करने लगते हैं एक्चुअली। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, और ये तीसरा स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेज होता है। इस स्टेज में आप सर्च करने लगते हैं। इस स्टेज में आपके मन में लगातार प्रश्न उठता रहता है और इस प्रश्नों के आंसर को आप ढूंढने के लिए ही लगातार सर्च करने लग जाते हैं। इस समय यूनिवर्स की कुछ साइन भी आपको दिखते हैं। जो साइन, जो चीज़ें आपको पहले नॉर्मल लगता था, वही चीज़ों को आप ढूंढने लग जाते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं आप खोज करने लगते हैं।
उसके मीनिंग को डिकोड करने लगते हैं आप इस स्टेज में। इसके बाद जो स्टेज आता है वो है 4th स्टेज, और इस स्टेज में हमको एक कंक्लूशन मिल जाता है। मतलब हमें समझ आ जाती है, हमारी कॉन्शसनेस बढ़ जाती है पहले स्टेज से भी। पहले स्टेज में जो भी सर्च किए थे उसका सही तरीके से उसको समझने लग जाते हैं आप। मतलब कि आपके मन में जो जो प्रश्नों उठता था उसका आंसर आपको मिल जाते हैं इस स्टेज में। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, यानी कि 5th स्टेज। और इस स्टेज में आपकी कॉन्शसनेस पहले से बहुत गुना बढ़ जाता है। आप जो इल्यूशन की यानी भ्रम की दुनिया में रहते थे उससे आप बाहर निकलने लगेंगे। फीलिंग एकदम से लॉस्ट फीलिंग लगेगा, लॉस्ट फील करेंगे आप बिल्कुल भी। आपको लगेगा मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, शायद इस धरती के ही नहीं हूँ, मैं फिट ही नहीं हूँ इस धरती में, कोई आपको समझने वाला ही नहीं है। आप सोचने लगेंगे आप किन किन लोगों के बीच में आए हैं, और जिन जिन लोगों के बीच में आप आए हैं उनके विचार आपके विचार से मैच ही नहीं हो रहे हैं। आपको लगेगा कैसे कैसे बातें लोग कर रहे हैं। आप धीरे धीरे सबसे दूर होते जाएंगे, ओल्ड फ्रेंड से भी दूर होते जाएंगे। जिसकी वाइब्रेशन कम होगा आप उनसे भी दूर होते जाएंगे धीरे धीरे। आप उनसे भी दूर होते जाएंगे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप से भी आप दूर होते जाएंगे। तब आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको इनर वर्क, मेडिटेशन ये सब करना है, खुद को ठीक करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये इच्छा आएगा, ये बोध आपको जागृत होगा, और तभी आप हो पाएंगे सही मायने में अवेकन। और इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज। और इस स्टेज में आप जब मेडिटेशन करने लग जाते हो तो आप धीरे धीरे डीप मेडिटेशन में भी चले जाते हो। और डीप मेडिटेशन करने जब लगते हो तो सभी अटैचमेंट को आप रिमूव करने लगते हो। जिस भी चीज़ों से आपका मोह था, कोई भी कार्मिक था, उन सब को आप इस स्टेज में रिमूव कर दोगे। सारे बंधनों से, सारे रिलेशन से आप मुक्त हो पाओगे इस स्टेज में, और हायर स्टेज में आप चले जाओगे। और लास्ट जो स्टेज आते हैं उसमें आपके अंदर से जो खुशी, जो जॉय, जो हैप्पीनेस आएगी वो उससे आप एक्सपैंड होते जाओगे। सब कुछ को ऑब्ज़र्व करने लगोगे आप, दृष्टा भाव आप में आ जाओगे। कोई कुछ भी बोले आपको बस ऑब्ज़र्व करना है। अब ऑब्ज़र्व करने लगेंगे इस स्टेज में। इस स्टेज में आपकी वाइब्रेशन सबसे तेज़ होगी। और फ्रेंड्स, इस स्टेज में आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। तो ये रहा पूरी तरह से सोल अवेकनिंग की कहानी। और आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।